बलवाल पंजाब का छोटा सा टाउन है। इस शहर में 8 जुलाई को मामूली सा वाकया पेश आया। एक प्राइवेट मुसाफिर वैन मुसाफिरों को लेकर कोर्ट मोमन जा रही थी। वैन को अचानक आग लग गई और आग ने देखते ही देखते पूरी वैन को अपनी लपेट में ले लिया। दाएं बाएं मौजूद लोगों को आग बुझानी नहीं आती थी। वो इस पर पानी और मिट्टी फेंकते रहे, मगर आग कंट्रोल ना हो सकी और यूं चंद ही लम्हों में 5 लोग जलकर कोयला बन गए और 2 शदीद जख्मी हो गए। ये जख्मी हस्पताल पहुंचकर फौत हो गए, जबकि मजीद 13 अफराद जख्मी हालत में अस्पतालों में पड़े हैं और उनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। ये भी बुरी तरह झुलसे हुए हैं। डॉक्टरों का ख्याल है ये लोग अगर मौत से बच गए तो भी उनकी जिंदगी मौत से बदतर होगी। उनके लिए जले हुए जिस्मों का इलाज और फिर उनके साथ जिंदगी गुजारना आसान नहीं होगा। पुलिस हस्बे रवायत भारी नफरी के साथ मौका वारदात पर पहुंच गई और उसने नाशे और जख्मी अस्पताल पहुंचा दिए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वैन सीएनजी पर चलती थी। सफर के दौरान गैस सिलेंडर लीक हो गया। गैस ने आग पकड़ ली और यूं पूरी वैन मुसाफिरों समेत जलकर राख बन गई। टीवी चैनल्स पर शुरू में टिकर्स और फिर खबरें चली तो खुदकार निजाम के तहत वजीर आजम और निगरान वजीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया और मरहूमीन के लिए दुआ का पैगाम जारी कर दिया। और अगले चंद घंटों में पूरा मुल्क और पूरा सिस्टम हादसे को भूल चुका था। मेरा दावा है आप आज 4 दिन बाद डीपीओ से लेकर वजीर आला तक किसी शख्स से इस हादसे के बारे में पूछ लें, किसी को कुछ याद नहीं होगा। दूसरा वाकया उससे अगले दिन यानी 9 जुलाई को जेहलम में पेश आया। जीटी रोड पर काला गुजरा के करीब मियां सिकंदर होटल था। इस होटल में सिलेंडर फटा और उसने पूरी इमारत उड़ा दी। 3 मंजिला होटल चंद सेकंड्स में जमीन बोस हो गया। इस वाकये में भी 6 लोग हलाक और 15 जख्मी हो गए। इनमें 3 शदीद जख्मी हैं। हादसे के वक्त होटल में 35 लोग थे। जेहलम में कैंट भी है, लिहाजा पुलिस के साथ फौज भी मौका वारदात पर पहुंच गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया भी सिलेंडर फटने की वजह से पेश आया। होटल के नीचे सिलेंडर फिलिंग की दुकान थी। फिलिंग के दौरान सिलेंडर फटा और वो पूरी इमारत को लेकर बैठ गया। इस वाकये का भी वजीर आजम और वजीर आला ने नोटिस ले लिया और साथ ही मरहूमीन के लिए दुआ भी फरमा दी और लवाहकीन के साथ हमदर्दी का पैगाम भी जारी कर दिया। ये दोनों वाकयात 3 हकीकतें जाहिर करते हैं। मुल्क में गैस सिलेंडर से सेफ्टी का कोई सिस्टम मौजूद नहीं। गैस अगर गाड़ियों में इस्तेमाल हो रही है तो भी इसकी पड़ताल का कोई सिस्टम नहीं, और ये अगर सिलेंडर्स की शक्ल में बेची जा रही है तो भी इसका कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम मौजूद नहीं। चुनाचा गाड़ियों के सिलेंडर्स भी किसी वक्त फट सकते हैं, और ये अगर सिलेंडर की शक्ल में किसी इमारत में मौजूद हैं तो भी ये बम हैं, और ये भी किसी वक्त पूरी इमारत को कब्र बना सकते हैं। और हुकूमत के किसी अदारे के पास सिलेंडर सेफ्टी सिस्टम बनाने और इस पर अमल कराने के लिए वक्त नहीं। दूसरी हकीकत, मुल्क में किसी शख्स को आग बुझाने का तरीका मालूम नहीं। गाड़ियों और इमारतों में आतिशबाजी से बचाव के आलात नहीं हैं और आज तक किसी ने इसकी जरूरत भी नहीं समझी। चुनाचा जहां आग लग गई सो लग गई, और ये अगर कुदरती तरीके से बुझ जाए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, वरना दूसरी सूरत में 25 करोड़ लोगों का मुल्क सिर्फ तमाशा देख सकता है। और तीसरी हकीकत, हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना और इस पर अमल कराना नहीं है। ये सिर्फ ताज़ियत कर सकती है और नोटिस ले सकती है और बस। मैं आज तक हैरान हूँ वजीर आला और वजीर आजम नोटिस लेते कैसे हैं और ये बाद अज़ां इस नोटिस का करते क्या हैं। मेरा ख्याल है अगर कोई मुहक्कक किसी दिन हुकूमतों के सारे नोटिस जमा कर ले तो शायद पाकिस्तान से अमेरिका तक कागजों की सड़क बन जाए, क्योंकि हुकूमतें माजी की हों या फिर मौजूदा हो, ये रोजाना सैकड़ों के हिसाब से नोटिस लेती हैं और उसके बाद वो नोटिस किसी ब्लैक होल में गुम हो जाता है। हम बड़ी ही दिलचस्प कौम हैं। हम अगर एटम बम बनाना चाहें तो पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद घास खा कर भी एटम बम बना लेते हैं। हम अगर जिनाह हाउस लाहौर के हमला आवर तलाश करना चाहें तो हम सिर्फ सोशल मीडिया के क्लिप्स देखकर शक्लें नादरा के डाटा से मैच करते हैं और फिर मुजरमों को तहखानों और गारों से भी घसीट कर निकाल लेते हैं और फौजी अदालतों में उनके मुकदमा शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ कच्चे के डाकू रोजाना नेशनल हाईवे से मुसाफिरों को अगवा करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए उनके खानदानों से तावान मांगते हैं। खानदान सूट केसेस में रकम डालकर शहरों में बैठकर डाकुओं को तावान अदा करते हैं, और अगर तावान ना मिले तो डाकू मगवी को कत्ल करके घर वालों को उसकी वीडियो भिजवा देते हैं और रियासत बेबसी से दाएं बाएं देखती रह जाती है। रियासत इन डाकुओं को सोशल मीडिया के जरिए तलाश कर पाती है और ना इनके इलाकों में जा सकती है। हम पूरी कौम उस जिनाह हाउस के लिए दुखी हैं जिसमें कायद आजम ने एक भी रात बसर नहीं की, लेकिन जिसमें कायद आजम पैदा हुए और उनका पूरा बचपन गुजरा
वो जिनाह हाउस गटर के पानी में डूबा हुआ है और वहाँ नशई डेरे डालकर बैठे हैं। कायद आजम के दूसरे घर फ्लैग स्टाफ हाउस को हुकूमत ने म्यूजियम बना दिया था, लेकिन इस म्यूजियम में भी ताले पड़े रहते हैं और कायद आजम की जाती अशिया की सफाई को 10-10 दिन गुजर जाते हैं। हम एक तरफ पूरी दुनिया में फैला पीटीआई का नेटवर्क पकड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमसे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के स्ट्रीट क्राइम्स और डाके कंट्रोल नहीं होते। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में रोजाना हजारों लोग लुटते हैं। लोग कराची शहर में शाम के बाद घर से नहीं निकलते क्योंकि लोगों को उनकी अपनी गलियों में लूट लिया जाता है और हुकूमत हंसने के सिवा कुछ नहीं कर पाती। और हम एक तरफ दहशतगर्दी की आग बुझा देते हैं और दूसरी तरफ हमसे सिलेंडर कंट्रोल नहीं होते। हम इस तजाद को क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है हमारा इशू सिर्फ कैपेसिटी नहीं है, हम बदनीयत भी हैं। हम अगर कुछ करना चाहें तो हम पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद कर गुजरते हैं और अगर ना करना चाहें तो फिर कुदरत भी बेबस हो जाती है। चुनाचा मुल्क में एक तरफ लोग मर रहे हैं और हुकूमत ताज़ीती पैगाम जारी कर रही है और मज़े से घर बैठी है। मुझे यकीन है मुल्क में लोग इसी तरह मरते रहेंगे, लोग लुटते भी रहेंगे और हुकूमत को जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये इस मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है। हम राइफल के होते हुए भी चारपाई के नीचे लेटे हुए हैं। मेरी हुकूमत और रियासत दोनों से दरख्वास्त है, आप मेहरबानी करें और लोगों की हलाकत को सीरियस लें। गैस सिलेंडर की सेफ्टी, कच्चे के डाकू और बड़े शहरों से स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए किसी IMF या वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत नहीं। उनके लिए रॉकेट साइंस भी नहीं चाहिए, सिर्फ नीयत काफ़ी होगी। वज़ीर आला और वज़ीर आज़म अपने किसी डिप्टी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी लगा दें, ये रिपोर्ट तैयार करके वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को दे दें और ये दोनों IG हजरात को बुलाकर हुक्म दे दें। आपने 1 माह में शहर से स्ट्रीट क्राइम खत्म करना है और उसमें किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। IG अगर कर दे तो ठीक, वरना दूसरी सूरत में इसके साथ वही सलूक करें जो आप अपनी खिदमत ना करने वाले IGs के साथ करते हैं। दूसरा, फौज को जिम्मेदारी दे दें और एक ही बार कच्चे के सारे डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करके ये मसला भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। हमने अगर दहशतगर्दी की जंग जीत ली थी तो कच्चे के डाकू क्या चीज़ हैं? और आप पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और गैस कंपनियों को सिलेंडर सेफ्टी का काम भी सौंपें। एक ही बार SOPs बनाएं और उसके बाद जो भी इनकी खिलाफ वर्जी करे उसे उम्र कैद दे दें। कंपनी को भी 10-20 करोड़ रुपए जुर्माना करें और जिस इलाके में गाड़ी का सिलेंडर फटे या दुकान या रेस्तोरां में धमाका हो उसके ट्रैफिक एहलकारों और SHOs को सर्विस से फारग कर दें। फिर देखें धमाके कैसे होते हैं और गाड़ियों की गैस कैसे लीक होती है। वज़ीर आला और वज़ीर आज़म इस मामले में रोज़ाना रिपोर्ट्स भी लें, ये मामला फिर ख़त्म होगा, वरना शहरों में रोज़ाना गाड़ियाँ और इमारतें मलबे का ढेर बनती रहेंगी। इंसान के बारे में कहते हैं ये एक ऐसा जानवर है जो गलती नहीं दोहराता, जबकि हम पाकिस्तानी ऐसा जानवर बन चुके हैं जो रोज़ाना इस उम्मीद पर पुरानी गलतियाँ दोहराता है कि इस बार नतीजा मुख्तलिफ निकलेगा। चुनाचा ये मुल्क गलतिस्तान बनता जा रहा है। मेरी एहसन इकबाल से दरख्वास्त है, ये मेहरबानी फरमा कर जाते जाते फायर सेफ्टी और फर्स्ट एड को सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों में कोर्स का लाजमी हिस्सा बना दें। पूरी कौम को जख्मी को उठाने और आग बुझाने की तमीज़ नहीं है। चुनाचा लोग अक्सर हादसे में बच जाते हैं तो उन्हें गाड़ियों से निकालते और आग बुझाते हुए मार दिया जाता है और मसले के हल के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। हुकूमत बस इसे सिलेबस का हिस्सा बना दे और मीडिया पर कैंपेन करा दे, सैकड़ों हजारों लोग मौत से बच जाएंगे। मगर शायद हम ऐसे छोटे छोटे काम करना ही नहीं चाहते। ये नियतों का फतूर है और ऐसे फतूर सिर्फ अल्लाह ताला ही दूर कर सकता है। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं होती।